हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईपीसी के सभी इम्पॉर्टेंट केसेस की। ओके, तो ये केसेस होने वाले हैं कुछ डिफरेंट। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो तो है ही। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सभी केसेस जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी क्वेश्चन उसमें पेपर में। ठीक है। और दूसरा, मैं इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ लेकर आई हूँ जिसमें जो कोई जस्टिस किसी न किसी केस में कोई बात कह देते हैं और पछताना बच्चों को बढ़ जाता है, उनके बच्चों के हेडेक हो जाता है। क्यों? क्यों उन्हें वो स्टेटमेंट याद रखना है, राइट? तो ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट जो प्रीवियसली कुछ पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी। क्या? आईपीसी में कई जगह जब आप जाएंगे, इंटरव्यू में जब जाएंगे या जो स्पेशली टीचिंग वाली जो लाइन होती है वहां पर आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आईपीसी में ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिला से रिलेटेड हैं, विमेन से रिलेटेड हैं, फीमेल से रिलेटेड हैं। ओके, और ये चीज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताई है कि बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड आईपीसी के ऑफेंस की एक लिस्ट बनाइए और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की भी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ वो केसेस जो महिलाओं से रिलेटेड थे, जिन्होंने बहुत मेजर मेजर अमेंडमेंट्स करवाए, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो, और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, इस वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा देखिए, मैं बार बार भूल जाती हूँ अपनी वीडियोज़ में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए। पहला केस जो हमारे पास आता है वो है कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये केस किससे रिलेटेड है? आपको वीडियो सुनना है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चाहे तो आप शॉर्ट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, एक बार में याद होने वाले हैं आपको। ठीक है। कहर सिंह का केस जो है आपको याद रखना है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन यूपी में और उत्तराखंड में दोनों जगह पूछा गया है। ठीक है। फिर आता है नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आपके कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट से। ठीक है। फिर है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है वो आपके प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का जो केस है वो आपका कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का, नवाब अली कॉमन ऑब्जेक्ट है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर कॉमन इंटेंशन का है। फिर आता है इसमें एक स्टेटमेंट, देखिए आप सभी लोग, क्या है स्टेटमेंट? एवरी सेंट हैज पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज फ्यूचर, सेड बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर। हर संत का एक पास्ट होता है, होते हैं ना। देखो, संत भी बाद में, पहले क्या होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, बाद में संत बन जाते हैं अच्छे कर्मों की वजह से। और हर क्रिमिनल को राइट है क्या? अच्छी जिंदगी जीने का। इसीलिए तो प्रोबेशन जैसे, पेरोल जैसे, अर्ली रिकवरी जैसे ये सारे बनाए गए हैं। ओपन जेल, ये वाले कॉन्सेप्ट क्यों है? ताकि उसको सुधरने का मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारी थ्योरी चल रही है आईपीसी में, पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ते हैं ना, अभी कौन सी थ्योरी चल रही है? रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्म, रिफॉर्म के ऊपर, कैदियों के रिफॉर्म के ऊपर काम किया जा रहा है। क्योंकि एक स्टेटमेंट है किसी का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एन आई फॉर आई, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। मैंने आपकी आंख फोड़ी, आपने मेरी फोड़ दी, ऐसे सब इस दुनिया में अंधे बन जाएंगे। किसका स्टेटमेंट है ये? ठीक है, कई बार पूछते हैं। तो आपने देख लिया, एवरी सेंट का पास्ट होता है और एवरी क्रिमिनल को फ्यूचर है। तो ये किसने कहा है? जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जो ये किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जो केसेस है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो मेंस्ट्रुअल से इंपॉर्टेंट केस आएंगे, आर वर्सेस प्रिंस का केस आएगा। इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, वसुदेव वर्सेस पेप्सो। पेप्सो क्या था? ये पंजाब जो राज्य है उसका पुराना नाम है ये, पेप्सो। ठीक है। फिर आएगा इसी के अंदर डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये भी किससे रिलेटेड है? इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में जो प्रीवी काउंसिल ने इतना कष्ट किया था, किस चीज का? डिफरेंस बताने का, ताकि हम लोगों को आसानी हो सके। वो कौन से केस में किया था? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट केस है आपका, हस्बैंड वाइफ दोनों ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी ठहराए जा सकते हैं। वो कौन सा केस था? तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अच्छा, एक ये और था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए हार्बर के दोषी नहीं है किसी किसी ऑफेंस में। तो ये किसने कहा गया था? नलिनी सिंह वाले केस में। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट आता है कॉमन इंटेंशन का केस है वरिंद्र कुमार घोष, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में 100% अगर आपने आईपीसी बोल दिया आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने। चलिए, नेक्स्ट आता है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स टाइम टू रिमूव सेक्शन 309। कौन सा केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 309 को हटाने की अब आवश्यकता आ गई है? तो वो था अरुणा रामचंद्र शानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और और किस केस में ये कह दिया था कि जो 309 है अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला वो पनिशेबल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो होते ही रिमूव हो जाएगा ना। कौन से केस में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है, तो ये कहा गया था गेन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें कहा था ना कि जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो जिस चीज का अधिकार नहीं है वो काम करोगे तो क्या होगा? ऑफेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 21 से रिलेटेड कुछ केसेस हैं। सेक्शन 21 क्या है? पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सीएम को पब्लिक सर्वेंट बताया गया है। फिर आता है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई, इसमें पीएम को पब्लिक सर्वेंट बताया गया है। सीएम पीएम दोनों याद रखना है। एम करुणानिधि सीएम थे, ये आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और पीवी नरसिम्हा राव जी क्या थे? पीएम थे। नेक्स्ट है जज को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। के वीरास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ के वीरास्वामी वर्सेस स्टेट के केस में माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले, इसमें एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। नहीं, नॉट, ये याद रखना है आपको। आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले का केस हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, फिर आता है पूरन सिंह वर्सेस स्टेट, इस केस में क्या कहा गया था? जो सेक्शन 106 है प्रोटेक्शन की बात करता है, ये 106 आपके बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी के लिए किसी को हार्म किया है, मार दिया है, तो उन दोनों पर ही अप्लाई होता है 106, पूरन सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये आपके सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 1 है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला, उसके अंदर बैठता है ये वाला केस, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केसेस रिलेटेड टू दैट सेंटेंस से अब हम कुछ केस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेक वर्सेस गोविंदा की बात करें तो इसमें इस केस में 299 वर्सेस 300 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस केस में इन दोनों सेक्शन के बीच में जो बेसिक हेयर लाइन बे डिफरेंस है उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की क्यों? क्योंकि हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो है वो आपके बताता है कि डेथ पेनाल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी। किस में दी जाएगी? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विरल से विरलतम मामला। नेक्स्ट है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, में क्या कहा गया था भाई? जगमोहन जी ने अगर कोई कह दी बात तो वो कोई गलत हो सकती है? नहीं, ये क्या है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, डेथ पेनाल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट है दीना वर्सेस स्टेट का जो केस था उसमें ये कहा गया था कि जो हैंग करके डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, कई कई इसमें इंजेक्शन लगा के देते हैं, है ना, कई कई जगह अलग अलग तरह के प्रोविजन है, बट जो हैंग करके दे रहे हो उसे जस्टिफाइड कहा गया था। कौन से केस में? दीना वर्सेस स्टेट। देना, दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो? डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट है मीठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आपको पता ही है सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था बाय दिस केस। कई बार पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 309 को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। कौन सा केस था? गेन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपको सिर्फ जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ठीक है, मरने का अधिकार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका केस आता है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस केस में कहा गया था? ठीक है, अब हम देख लेते हैं वो केसेस जो किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड है। भाई बहुत सारे केस हैं, बहुत ध्यान से सुनना है इन सभी चीजों को। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका पेरिया वर्सेस प्रेविया स्वामी केस है, जो आपका किडनैपिंग से रिलेटेड है, जिसमें कंसंट की बात की गई है ना, कि कंसंट होनी चाहिए उस बच्चे की भी, मतलब उस व्यक्ति की भी जिसको आप ले जा रहे हो, पर्सन हिमसेल्फ की भी कंसेंट एंड उसके गार्जियन की भी कंसेंट। तो ये कौन से केस में कहा गया था? पेरिया स्वामी केस। आर वर्सेस प्रिंस का केस भी इससे रिलेटेड है, मेंसरिया से भी आएगा। फिर आएगा वरदराजन वर्सेस स्टेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है वरदराजन का, किडनैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, नामो चेटियार वर्सेस क्वीन एम्परर। फिर है डीवी वेडगम्मा वर्सेस स्टेट का केस, है ना। फिर है छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और गंगादाई केस। गंगादाई के केस में क्या कहा गया था? एबडक्शन जो है, एबडक्शन जो होता है वो कौन सा ऑफेंस होता है? कॉन्टिन्यूस ऑफेंस होता है।
ठीक है, लगातार चलने वाला अपराध होता है। अब आते हैं हम केसेस रिलेटेड टू थेफ्ट, थेफ्ट से संबंधित केस को देखते हैं। अहमद वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें क्या कहा गया था, देवी देवता जो मूर्तियां होती हैं वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट होती हैं। रामदीन वर्सेस एम्परर का केस है। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये क्या कहता है अवतार सिंह वाला केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे। जो लोग नेट, क्योंकि आईपीसी नेट में भी आ रही है, जो लोग नेट के लिए फोकस हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पे ध्यान दीजिएगा, ये केस भी इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन वाले जो पर्सनालिटी वाला पोर्शन है वहाँ पे आता है। और जो लोग यूपी देने वाले हैं, क्योंकि यूपी में भी ज्यूरिस्प्रूडेंस आती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ झारखंड जुडिशरी, बिकॉज झारखंड में मेंस में लिखने के लिए आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। प्री में तो क्या होता है, टिक करना है, सामने चार चीजें हैं, उनमें से एक को यूं टिक कर दिया। लेकिन मेंस में कुछ नहीं टिक करना, वहां लिखना है, तो वहां केस दिया नहीं जाएगा। ये अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपको लिखना है वहां पे खुद, ठीक है। नेक्स्ट आएगा के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ओके। तो अब ये देखो आप, ये जो रामदीन वर्सेस एम्परर है ना, ये इसमें तो क्या कहा गया था, एक सेकेंड, रामदीन वाले में क्या कहेगा, वाटर, वाटर इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। वाटर की चोरी हो सकती है, क्योंकि चोरी के लिए क्या आवश्यकता था, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वाटर मूवेबल है, हाथ में ले लेते हैं और लेके चल देते हैं, राइट, ठीक है। बट अवतार सिंह वाले केस में ये कहा गया, जब इन्होंने कहा पानी तो इन्होंने कहा बिजली। भाई बिजली मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी। और क्या बताया गया है, एनी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, भाई जो देखी जा सके, महसूस की जा सके, छुई जा सके। आज तक बिजली को छूने वाला बता नहीं सका कि भाई कैसी दिखती है ठीक है। बिजली क्या है बेसिकली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज पावर, ठीक है। ये एक शक्ति है, ये एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, ऊर्जा है। ओनली इस रीजन की वजह से इसे चोरी में नहीं डाला गया, 379 में नहीं डाला गया, सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और इसी वजह से आई इलेक्ट्रिसिटी के ऑफेंसेस जो होते हैं उसका अलग से एक्ट है, अलग से बेयर एक्ट है, समझे। क्योंकि वो आईपीसी में कवर नहीं होती है। जो चीज़ आईपीसी में कवर नहीं होती है वो कौन सी होती है, स्पेशल लॉ होती है, समझे। और ये स्पेशल लॉ भी कहाँ डिफाइन है, आईपीसी में ही डिफाइन है, ठीक है। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत बढ़िया केस है। इसमें एरोप्लेन जो दो कैडेट होते हैं वो ऑथोराइज नहीं होते, वो खुद ही एरोप्लेन चलाने निकल पड़ते हैं, हालांकि वापस ले आते हैं। जोधपुर का ही केस है राजस्थान में, है ना। तो भी उन्हें उससे माना गया था, चोरी की है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है केसेस ऑन अडल्ट्री पे केस देखते हैं। आपको ये दो केस याद रखने हैं, सौमित्र विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट, अडल्ट्री से रिलेटेड केस है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 124A सेडिशन से रिलेटेड जो केस हैं, देखिए आप, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, ये तो सबको ही पता है। मेंस में भी बच्चे यही लिख के आते हैं, मैक्सिमम सेडिशन का आएगा तो ये हर बच्चा ये केस लिख के आएगा। बैरी भूषण रॉय वर्सेस एम्परर और केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी वो नारे वारे लगाने को, खालिस्तान जिंदाबाद, तो 124A सेडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 149 कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो देखिए केसेस है, नवाब अली वर्सेस स्टेट, आपको ध्यान रखना है, बालादीन वर्सेस स्टेट एंड विजयम वर्सेस स्टेट, ये तीन केस आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं भी याद रहते तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं वो जो मैंने कहा था महिलाओं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनकी वजह से हिल गया पूरा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, आना पड़ा, वो था सबसे पहला केस आएगा आपका तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कितनी महिलाओं की कुर्बानी लगी है अगली महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक इकलौता ऐसा केस था जिसकी वजह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, समझे आप। कोई केस, एक केस जिससे अमेंडमेंट हो जाए बेयर एक्ट में, कितनी बड़ी बात होती है, समझे। इस केस के बाद जब ये अमेंडमेंट आया तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इंसर्ट किया गया, सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों को नहीं पता कि ये अमेंडमेंट इस केस से आया था, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जिसके भी नोट्स बने हुए हैं तुरंत जाके 114A को अपडेट कर लो, ठीक है। 376 में जो अमेंडमेंट किए गए थे, जो कॉस्टोडियल रेप होते हैं, डेथ हो जाती है, तो वहां पर 7 साल इसकी बढ़ा दी गई थी। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर डाल दिया गया था, अक्यूज्ड पर ही डाल दिया गया है ना। इस तरह की कई छोटी छोटी चीजें, बट आपको 114 ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, उसमें कंसर्न की बात की गई थी। नेक्स्ट आता है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, अभी हमने देख ही लिया था। इसमें क्या कहा गया था कि प्रोटेक्शन दिया गया महिलाओं को फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट। कहाँ पर, वर्क प्लेस पे वो जाती हैं तो उनका अधिकार है भाई, है ना।
एक लड़का तो डर डर के कहीं नहीं जाता, रात को भी जाना हो, नाइट ड्यूटी करनी, नाइट शिफ्ट करनी, लेकिन महिलाएं 7 बजे के बाद 5 बजे के बाद भी कुछ झिझकती है, हेजिटेट होती है ना। तो ये उन्होंने कहा गया कि उनका प्रोटेक्शन का राइट है। आर्टिकल 14 टू 19 1G एंड 21, ये तीन इस चीज से रिलेट करते हैं। अगर कहीं पूछ ले तो आप इन तीन आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसिड अटैक केस के नाम से भी बहुत फेमस है। एक मूवी भी आई थी अभी दीपिका पादुकोण की, है ना, छपाक कुछ ऐसे थी, है ना। तो उसमें एसिड अटैक हुआ था और उसके बाद से ये एसिड अटैक वाली चीज़ें ज़्यादा सामने आई। और फिर इस केस से तो देखो ये प्रोविज़न इंसर्ट किया गया जो किससे रिलेटेड थे, जो विक्टिम्स होती हैं, एसिड विक्टिम्स होती हैं, उनको कंपनसेशन, उनके मेंटल ट्रीटमेंट के लिए कंपनसेशन देने की व्यवस्था की गई। स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके क्या बनाएगी, ऐसी एजेंसी बनाएगी जो उनके विक्टिम और डिपेंडेंट को मेडिकल एग्जामिन वो देगी, खर्चा देगी, उनको रिहैब प्रोवाइड करवाएगी तो कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें, राइट, वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट सेक्शन जोड़ा गया था 326A B, जो एक्सप्रेसली एसिड अटैक की बात करते हैं, ये जोड़ा गया था 2013 के अमेंडमेंट से। और ये केस, ये कौन से आए थे, निर्भया के केस से आए थे, ठीक है। फिर रितु कोहली का केस देख लेते हैं। ये पहला इकलौता ऐसा केस था जो कि साइबर बुलिंग से रिलेटेड था, ठीक है। 509 के अंदर इंसल्ट और मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66E और 509, इन दोनों की वजह से इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। क्योंकि आईपीसी में उस तरह की चीज़ें नहीं थी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई है, साइबर बुलिंग है, पीछा करता है, तब ये व्योरिज्म वगैरह नहीं आए थे, स्टॉकिंग का नहीं आया था, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट पे भी अगर कोई लड़की को पीछा करता है, स्टॉक करता है, तो उस टाइम नहीं आए थे। 2001 का केस है। नेक्स्ट है मुकेश अनवर वर्सेस मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आप सभी को पता है निर्भया रेप केस से रिलेटेड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में आया था और यहाँ से भी अमेंडमेंट हुआ था। महिलाओं की डिग्निटी और इसको डिस्ट्रॉय किया, इसलिए उनको डेथ सेंटेंस दी गई और कोर्ट ने इस चीज़ को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस समझा गया था, ठीक है। पूरे 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसकी डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से, ओके। फिर ये आया था 2013 का अमेंडमेंट। क्लियर है बात। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने क्या किया, ये 2018 का तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो लेटेस्ट केस की बात भी करेंगे हम। 2018 का जो साल था वो पूरा और पूरा जुडिशरी के लिए डिवोटेड था। वहाँ पर लीगल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हाइक पे चढ़े थे, ठीक है। बहुत तगड़े तगड़े केसेस दिए गए थे। आ जाइए तो बात कर लेते हैं जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 497। जब से आईपीसी बनी है उसके बाद से लेकर के इतने साल पुराना जजमेंट चेंज कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि जो हस्बैंड है वो मास्टर नहीं है अपनी वाइफ का, ठीक है। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, स्ट्रक आउट कर दिया गया है। और उसमें अडल्ट्री के लिए महिला भी इक्वली, वो उसमें जो आदमी को ही वो देते थे कि वो है, अब वो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नवतेज सिंह जौहर वाला केस जो है वो 377 को बताया गया है। इसमें पार्शियली खत्म किया गया है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन अगर आप कंसेंट से करते हो, कंसेंसुअल रिलेशनशिप है आपका, तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज अगर आप एनिमल, ह्यूमन एनिमल के साथ कुछ करता है, अननेचुरल चीज करता है, तो वो अभी भी उसमें इन्वॉल्व है, पनिशेबल है। नेक्स्ट आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 377 की जो जर्नी है ये 2018 की कैसे आई। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन का ये जो केस आया था 2013 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही इनको कह दिया था कि इट इज़ 377 पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। लेकिन ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये नास फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट गई 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को कैंसिल कर दिया और क्या बोला कि नहीं, 370 को बरकरार रखना चाहिए। फिर से लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को चेंज करते हुए क्या कर दिया, 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको पार्शली स्ट्रक आउट कर दिया। तो ये इसकी देखिए आपने पूरी हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा एक देखो डिफेमेशन में रह जाता है, डिफेमेशन पे आप लिख लीजिए सभी लोग, सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेमेशन से रिलेटेड है। कई बार आरजेएस में भी आ चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है। डिफेमेशन, मानहानि से रिलेटेड कौन सा केस है, सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, ठीक है। तो ये थे आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पिछले साल। ऐसा इनमें से कोई केस नहीं है जो आपसे पूछा ना गया हो या आपके काम का ना हो, ठीक है। एक बार इस वीडियो को देख लिया, थोड़ा सा नोट कर लिया, तो आपकी हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।